जल सुरक्षा आयोजन। जल सुरक्षा आयोजन एक मार्गदर्शक आयोजन है जो समग्र जल की स्थिति, गांवों में विभिन्न जल संरक्षण रचनाओं की स्थिति, मौजूदा भूजल भंडारण क्षमता के आधार पर पीने के पानी और घरेलू पानी उपयोग की जरूरत जैसे पानी की मांग का आकलन करता है। यह आयोजन गांव में मौजूद रचनाओं की मरम्मत और रखरखाव के माध्यम से स्थानीय जल संसाधनों को बढ़ाने, नए निर्माण करने, पानी की दक्षता को अपनाने और पानी के पुनः उपयोग के विकल्प भी प्रदान करता है। ये विकल्प समुदाय आधारित भागीदारी प्रक्रियाओं एवं वेधशाला और भू आकृति संबंधित डेटा के आधार पर सुझाए जाते हैं। विकेंद्रीकृत जल संसाधन प्रबंधन आयोजन तैयार करने के लिए संकलित और सहभागीदारी जैसे दोहरे दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। संसाधन मानचित्रण और अनुमान के लिए संकलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जबकि निर्णय लेने के लिए और आयोजन को अंतिम रूप देने के लिए सहभागीदारी का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ अपनाने से जल सुरक्षा आयोजन पर सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित होता है। ऐसा करने के लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक हितधारक की स्थानीय समस्याओं को परिभाषित करने के साथ लोक केंद्रित समाधान तैयार करने के लिए सभी हितधारकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए हितधारकों की मजबूत भागीदारी के साथ विकेंद्रीकृत जल सुरक्षा आयोजन प्रक्रिया के लिए भूमि और जल संसाधनों का विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए संसाधन मूल्यांकन के लिए संकलित दृष्टिकोण का भी उपयोग किया जाता है। जल सुरक्षा आयोजन और विकास के लिए संकलित दृष्टिकोण तथा मानचित्रों का आयोजन इस प्रकार किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि जल सुरक्षा का आयोजन करने के लिए कौन से मानचित्र की आवश्यकता है। जल सुरक्षा का आयोजन करने के लिए 7 मानचित्रों की आवश्यकता है। पहला, बुनियादी मानचित्र। दूसरा, भूमि उपयोगी मानचित्र। तीसरा, भू आकृति मानचित्र। चौथा, सतही भूस्तर मानचित्र। पांचवा, जल स्रोत मानचित्र। छठा, जल ग्रहण क्षेत्र मानचित्र। सातवां, आयोजन मानचित्र। बुनियादी मानचित्र यानी कि बेस मैप। बुनियादी मानचित्र में उस जानकारी को रखा जाता है जो कि जल स्रोत के आयोजन के लिए जरूरी विभिन्न प्रकार के मानचित्र को तैयार करने के लिए बार बार उपयोगी हो। इस मानचित्र में गांव तल, खेतों की जमीन, गांव की सीमा रेखा, तालाब, नदी, रास्ते, महत्वपूर्ण भूमि चिन्ह जैसी जानकारी दर्शित की जाती है। इस तरह की सब जानकारी कोई एक मानचित्र में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। रेवेन्यू मैप और टॉपोशीट की जानकारियों का समन्वय करके बुनियादी मानचित्र बनाया जाता है। इस तरह बुनियादी मानचित्र में एक गांव या क्षेत्र को लेकर सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। भूमि उपयोगी मानचित्र यानी कि लैंड यूज मैप। भूमि उपयोगी मानचित्र वो मानचित्र है जिसमें भूमि के मानव ने निर्धारित किए उपयोग जैसे कि सिंचित खेती, बिन सिंचित खेती, गांव तल, उद्योग संकुल, गोचर भूमि, वेस्टलैंड इत्यादि की जानकारी दर्शित होती है। जल ग्रहण क्षेत्र आयोजन में जल संतुलन यानी कि वाटर बैलेंस में किसी एक गांव की पानी की जरूरत कितनी है, यह इस मैप से अंदाजा लगाया जा सकता है। भूमि उपयोगी मानचित्र की मदद से कौन सी भूमि पर से कितना जल बह जाता है और जल स्रोत विकास द्वारा कितना जल संग्रह किया जा सकता है, यह जानने का प्रयास गिनती करके किया जाता है। इसके अलावा यह मानचित्र वर्तमान भूमि उपयोग में जल ग्रहण क्षेत्र आयोजन में कहां कैसे बदलाव आ सकता है उसका अनुमान लगाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। भू आकृति मानचित्र यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी मैप। इस मानचित्र में भूमि के ऊपर किस किस्म की भू आकृतियां है वह दर्शाया जाता है। यह मानचित्र जल स्रोत का आयोजन और विकास करने में उपयोगी होता है। सतही जल संरचना बनाने के लिए सही जगह का चयन करने के लिए यह मानचित्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भू आकृति की प्रकृति के हिसाब से कहां से कितना सतही जल प्रवाह बहेगा उसका सही अंदाजा मिल सकता है। इस मानचित्र को बनाने के लिए भू आकृति विज्ञान की जानकारी होना जरूरी है। सतही भूस्तर मानचित्र यानी कि सरफेस जियोलॉजी मैप। इस मानचित्र में भूस्तर में स्थित विभिन्न चट्टानें और उनकी विशेषताओं को दर्शाया जाता है। सामान्यतः क्षेत्र में चट्टानें कहाँ स्थित है और वह किस दिशा में कहाँ तक हो सकती है तथा उसकी गहराई कितनी है, ये सभी जानकारी इकट्ठा करके दर्शाई जाती है। इस जानकारी से जल स्रोत के विकास करने में सहायता मिलती है। भू आकृति मानचित्र के साथ इस मानचित्र के माध्यम से जल संग्रहण संरचना बनाने के लिए सही जगह का चयन किया जा सकता है। यह मानचित्र बनाने के लिए काफी अनुभव होना जरूरी है। अनुभव के लिए नदी नाले और जहाँ पे चट्टानें भूमि के ऊपर दिखाई देती है वहाँ पद चलन करके अध्ययन करना चाहिए। जल स्रोत मानचित्र यानी जियो हाइड्रोलॉजी मैप। किसी भी गांव और क्षेत्र के जल और भूमि के प्रबंधन आयोजन हेतु जल स्रोत मानचित्र बनाना महत्वपूर्ण है
अध्ययन क्षेत्र के जल स्रोत की स्थिति और उनकी क्षमता के बारे में आवश्यक जानकारी इस मानचित्र में दर्शाई जाती है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटरशेड मैप। जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार के आधार से मांग और आपूर्ति का समीकरण का अंदाजा लगाकर टिकाऊ आयोजन के लिए क्या रणनीति हो सकती है वह इस मानचित्र से तय किया जाता है। अगर मांग ज्यादा है तो विकास के कार्य का चयन करना चाहिए। मांग की तुलना में अगर पानी ज्यादा है तो पानी का कहीं और उपयोग करना चाहिए। अगर मांग और आपूर्ति का संतुलन हो तो सही प्रबंधन को बनाए रखना जरूरी है। आयोजन मानचित्र यानी कि प्लानिंग मैप। सभी मानचित्र को साथ में लेकर गांव के लोगों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके सही निष्कर्ष के साथ जल और भूमि के प्रबंधन का आयोजन इस मानचित्र में दर्शाया जाता है। इस मानचित्र में कौन सा कार्य कौन सा लक्ष्य पाने के लिए किया गया है उसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र का आयोजन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एरिड कम्युनिटीज एंड टेक्नोलॉजीज A52 चंगलेश्वर सोसाइटी रंजनबाड़ी के सामने प्रमुख स्वामी नगर मुंद्रा रोड रिलोकेशन साइट भुज कच्छ गुजरात। फोन नंबर 02832231831।